बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी और तासीर जिसकी गरम है। हम बना रहे हैं सफ़ेद तिल के लड्डू। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं रितु और आज रितु की रसोई में आपका बहुत स्वागत है। तो आज रितु की रसोई में हम बनाने जा रहे हैं मकर संक्रांति के स्पेशल लड्डू, सफ़ेद तिल के लड्डू, जो खाने में टेस्टी और हेल्दी होने के साथ ही मुंह में घुल जाने वाली ये सॉफ्ट से तिल के लड्डू आपको बहुत पसंद आएंगे दोस्तों। इन तिल के लड्डुओं को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। 10 से 15 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाते हैं और इसे बनाना बेहद आसान। तो आइए इसे बनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 1 कटोरी मैंने सफ़ेद तिल ले लिया है, और जितना मैंने तिल लिया है उतने ही कटोरी के नाप से हम ले लेंगे गुड़। और ये देखिए एक मीडियम साइज़ की कटोरी है, उसी के नाप से मैंने मूँगफली के दाने ले लिए हैं। मूंगफली के दाने इन लड्डुओं में ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए, अदरवाइज़ इसको स्किप भी कर सकते हैं। मूंगफली के दानों से इसका स्वाद जो है लड्डुओं का दोगुना हो जाता है, और इसके साथ ही मूंगफली की भी तासीर गर्म होती है और तिल की भी गर्म होती है। तो सर्दियों में गर्म चीज़ें खाने से जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन भी रहता है। तो इस वजह से भी मैंने मूंगफली के दानों को इन लड्डुओं में डाला है। तो ये देखिए अब हम इस पे कढ़ाई रख देंगे। मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल किया। आपके पास जो भी कढ़ाई है आप उसमें इन सफ़ेद तिल को अच्छे से भून लीजिए और कंटिन्यू इसको चलाते रहना है। अदरवाइज़ नीचे से क्या होगा ना, तिल जो है वो लाल होने लगेंगे और उसका स्वाद जो है बदल जाएगा। और जब तिल चटकने लगें तब हमें गैस को बंद कर देना है और गैस की फ्लेम को स्लो करके ही इसको भूनना है। और अब देखिए मैंने एक बाउल ले लिया है और अब इसमें इस तिल को हम डाल देंगे। और इसका कलर आप देख पा रहे होंगे तिल का कि थोड़ा सा चेंज हो गया है, यानी बदल गया है। और ये देखिए अच्छे से हमारे सफ़ेद तिल जो है भुनना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जो लड्डुओं में स्वाद है इसी तिल से ही आएगा। और अब मैंने ये देखिए मूंगफली के दानों को इस तरह से भून लिया है और गैस की फ्लेम को सभी चीज़ों को स्लो करके ही भूनना है, अदरवाइज़ मूंगफली के दाने कच्चे रह जाएं या फिर सफ़ेद तिल कच्चे रह जाएंगे तो उसका स्वाद ख़राब हो जाएगा लड्डुओं का। तो अब देखिए मैंने मूंगफली के दानों को अच्छे से भून लिया है और अब इसको हम एक कटोरी में रख देंगे अलग। और ये देखिए इस तरह से मैंने कटोरी में इसको रख दिया है और दोनों ही चीज़ों को मैंने अच्छे से भून लिया था। और ये देखिए अब मैंने गैस पर एक नॉन स्टिक कढ़ाई रख दी है और उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच करीब घी डाल देंगे। घी से क्या होता है ना दोस्तों, जब हम गुड़ को पकाते हैं तो लड्डुओं में एक अच्छी सी शाइनिंग आती है और लड्डू जो हमारे हैं सॉफ्ट बनते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने गुड़ 1 कटोरी मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों तोड़ लेंगे या फिर आप इनको कद्दूकस कर लीजिए। इससे क्या होगा ना, जो गुड़ है जल्दी मेल्ट हो जाएगा और गुड़ के पकने की जो प्रोसेस है वो जल्दी से स्टार्ट भी हो जाएगी। और इसमें मैंने डाल दिया था 2 बड़े चम्मच करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया था। पानी से क्या होता है ना दोस्तों, जो गुड़ है, गुड़ मेल्ट होने के बाद जलने का डर कम होता है। और देखिए गुड़ को कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहना है, अदरवाइज़ क्या होगा ना, नीचे से वो जलने लगेगा, इससे लड्डुओं में कड़वाहट आ जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको कंटिन्यू चलाते रही और 3 से 4 मिनट तक इसको चलाते रहना है। और अब देखिए अब हमारा जो गुड़ है पकने की स्टेज पे आ चुका है, तो इसको हम चेक कर लेंगे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ डाल के देख लिया है पानी में, और गुड़ देखिए बनने की स्टेज पे आ गया, यानी लड्डू जैसा ये बन जा रहा है। और ये देखिए एक खिंचाव भी है इसमें, तो यानी कि अब हमारा गुड़ जो है पूरी तरह से पक चुका है। तो अब अच्छे से ये देखिए, यही इसकी पहचान होती है दोस्तों, जो गुड़ के पकने की होती है। और यदि आप पानी में नहीं डालकर चेक करना चाहते हो तो गुड़ के पकने की पहचान ये भी होती है कि इसमें ढेर सारे जब इस तरह से बबल आपको दिखने लगे, जिस तरह से इस कढ़ाई में दिख रहे हैं, तो यानी कि ये गुड़ अच्छे से पक चुका है, यानी कि जब हम लड्डू बनाएंगे तो हमारे लड्डू जो है काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। तो ये देखिए अब इस स्टेज पे आके अब इसमें डाल देंगे हम सफ़ेद तिल, जो तिल हमने भून के रखा था। और इसी के साथ ही जो मूंगफली के दाने थे उसको भी मैं इसी में डाल दूंगी। ये देखिए मैं इस तरह से इसको डाल दी हूँ और इसका छिलका हटा देना है दोस्तों मूंगफली के दानों का। और आप चाहे तो इसको थोड़ा सा क्रश, यानी कि थोड़ा सा इसको दरदरा सा भी करके इसमें डाल सकते हैं। मुझे इसी तरह से पसंद है, इसलिए मैंने इसमें इसी तरह से डाल दिया है, 2 टुकड़े करके। और ये देखिए इसको अच्छे से मिला लेना है फटाफट। और इसकी जो बनने के लड्डुओं के बनने की प्रोसेस है उसको आपको जल्दी से स्टार्ट करना होगा, अदरवाइज़ क्या होगा ना, जो तिल है वो जमने लगेगा। और ये देखिए अब मैंने एक प्लेट ले लिया है और प्लेट में मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है। अच्छे से इसको घी को पूरी प्लेट में लगा देना है, ताकि जब हम लड्डू बनाएं तो इसमें वो चिपके नहीं। और अब एक कटोरी में पानी हम पास में ही रख लेंगे और हाथों में इस तरह से लगा लगा के लड्डुओं को हमें बना लेना है। घी से भी आप बना सकते हैं, लेकिन यदि घी हाथ में लगाएंगे तो
तिल ऑलरेडी गर्म है और इसकी वजह से हाथ जलने का डर होता है, इसलिए हल्का हल्का सा पानी लगा के इस तरह से फटाफट लड्डुओं को बना लेना है। यदि आपके घर में कोई और भी सदस्य हैं तो उनकी भी आप मदद ले सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है ना लड्डुओं की, यदि हम जल्दी नहीं बनाते हैं तो ये कढ़ाई में ही जमने लगते हैं, इसलिए इसको फटाफट बनाना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए 1 बाय 1 करके मैंने इस तरह से फटाफट बना लिया था, क्योंकि मेरे यहाँ कोई नहीं है इस तरह से लड्डुओं को बनाने वाला, तो मैंने इस तरह से फटाफट बना लिया था। और ये देखिए लड्डुओं को मैंने अच्छे से बना लिया है और ये हमारे सफ़ेद तिल के मूँगफली के साथ डले हुए ये लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। तो इस मकर संक्रांति के स्पेशल मौके पर इस लड्डू की रेसिपी को आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और ख़ुद भी खाइए और आने वाले सभी गेस्ट यानी कि मेहमानों को भी आप ज़रूर खिलाइए। बहुत पसंद आएंगे दोस्तों। काफ़ी सॉफ्ट हैं ये लड्डू और काफ़ी अच्छे बनते हैं। और यदि आपने, जैसे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि यदि आपने गुड़ को ज़्यादा पका दिया तो वो लड्डू क्या होंगे, हार्ड हो जाएंगे यानी कड़क हो जाएंगे। तो इसलिए गुड़ को पकाते समय आपको इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। और दूसरी बात, 2 से 3 मिनट या मुश्किल से मैक्सिमम 5 मिनट में ये गुड़ पककर तैयार हो जाता है लड्डू बनने के लिए। तो इन सफ़ेद तिल से बने हुए लड्डुओं को आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और ये मेरा वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगे, थोड़ा भी अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी सलाह हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।